छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज हम प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन का अध्ययन करेंगे, जिसे प्रति सुधार आंदोलन भी कहते हैं। यानी इसका अर्थ यदि हम देखें तो प्रति सुधार आंदोलन, जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म का प्रमुख धर्म माना जाता था और मार्टिन लूथर के प्रयासों के कारण एक नवीन धर्म का उदय यूरोप में हुआ, जिसे कि प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांत और कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों में काफ़ी अंतर था और उस अंतर के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म की लोकप्रियता पूरे यूरोप में बढ़ती जा रही थी। कैथोलिक पादरियों ने और पोप के द्वारा अब इस बात पर विचार किया जाने लगा कि किस प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म की लोकप्रियता को कम किया जाए और कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं या जो कर्तव्य विहीनता और अन्य भ्रष्टाचार, अन्य चीज़ें जो व्याप्त हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जाए जिससे कैथोलिक धर्म की मान्यता पुनः स्थापित हो। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन या प्रति सुधार आंदोलन का मतलब हुआ कि कैथोलिक धर्म के अंतर्गत किए जाने वाले सुधार, जिसको हम प्रति सुधार आंदोलन कहते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की सफलता से कैथोलिक धर्म के अनुयायियों की हालांकि संख्या कम नहीं हुई थी और सुधार आंदोलन ने कई निष्ठावान कैथोलिकों को चर्च की बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा दी, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों को आपत्ति थी, उनमें सुधार करने की अपील उन्होंने की और उसकी प्रेरणा प्रदान की गई। इसमें कैथोलिक चर्च में आवश्यक सुधार लाने के लिए एक धर्म परिषद का गठन किया गया। 1545 ईस्वी में इटली के टेंट नामक स्थान पर चर्च की इस परिषद को बुलाया गया। तो इटली 1545 में इटली धर्म परिषद में विभिन्न सिद्धांतों पर, सुधारों पर विचार करने के लिए बैठकें बुलाई गई और ये कहा जाता है कि लगभग 18 वर्ष तक बीच बीच में इस धर्म परिषद की बैठकें होती रहीं और इस टेंट की परिषद में कैथोलिक धर्म के अनेक विद्वानों ने और धर्मशास्त्रियों ने भाग लिया और चर्च में सुधार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। अब इन धर्म परिषद की जो बैठकें हुई, उन बैठकों में जो निर्णय लिए गए, उनको प्रमुख रूप से हम दो भागों में, या हम ये कहें कैथोलिक धर्म के सुधारों को विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं और उसमें जो प्रमुख रूप से दो कार्य करने का उन्होंने इस बैठक में निर्णय लिया और उसमें पहला कार्य था सैद्धांतिक कार्य और दूसरा कार्य था सुधारात्मक कार्य। और सैद्धांतिक कार्यों से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैथोलिक चर्च के सिद्धांत प्रमुख रूप से क्या रहेंगे, उन उपदेशों की इस बैठक में पुष्टि की गई। पहले कार्यों में सैद्धांतिक कार्य हम लेंगे और सैद्धांतिक कार्यों से मतलब है हमारा कि कैथोलिक धर्म के सिद्धांत क्या रहेंगे और मुख्य उपदेश क्या रहेंगे, इस बात की बैठक में पुष्टि की गई। और उसमें पहला कार्य ये था, सैद्धांतिक कार्यों में या सिद्धांत या उपदेश हम कह सकते हैं कि पोप ही कैथोलिक चर्च का प्रधान है
और सभी सिद्धांतों का अंतिम व्याख्याता भी वही रहेगा। पहला सिद्धांत है पोप कैथोलिक चर्च का प्रधान है और सभी सिद्धांतों का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार पोप के पास ही रहेगा। दूसरा सैद्धांतिक उपदेश इसका था केवल चर्च को ही धर्म ग्रंथों का अर्थ लगाने का अधिकार है। चर्च ही धर्म ग्रंथों में, बाइबल में और अन्य धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है इसका अर्थ लगाने का अधिकार केवल चर्च को ही है। सामान्य व्यक्ति इसके संबंध में अपने कोई अर्थ नहीं लगा सकता है, विचार प्रकट नहीं कर सकता है। तीसरा इसका सिद्धांत था कैथोलिकों के लिए लैटिन भाषा में नई बाइबल तैयार की जाएगी और जिसका नाम वल्गेट संस्करण रहेगा। यानी तीसरे उपदेश में या इनके सैद्धांतिक कार्यों में तीसरा जो विचार रहा वो था कि लैटिन भाषा में एक नई बाइबल तैयार करना। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लैटिन भाषा में ही पूर्व में बाइबल लिखी गई थी, जो कि जन साधारण आम व्यक्ति जिसको नहीं पढ़ पाता था। लोकल भाषा में बाइबल बाद में लूथर के सिद्धांतों के आधार पर कई अग्रदूतों ने, प्रवर्तकों ने उसका ट्रांसलेट किया था। जर्मन भाषा और अन्य भाषाओं में उसका ट्रांसलेट किया गया था। अब कैथोलिकों ने प्रतिवादात्मक सुधार आंदोलन के तहत ये निश्चित किया कि लैटिन भाषा में एक नई बाइबल तैयार की जाएगी। तो ये तीन प्रमुख सैद्धांतिक कार्य करने का निर्णय इस धर्म परिषद के माध्यम से किया गया। दूसरा इसका जो कार्य था वो था सुधारात्मक कार्य। और उस सुधारात्मक कार्यों के अंतर्गत, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि प्रोटेस्टेंट धर्म जिन सुधारों की बात करती थी उनमें से कुछ सुधारों को इन्होंने कैथोलिक धर्म में निहित किया, जिससे कि इसकी लोकप्रियता में कमी नहीं आए और प्रतिवादात्मक और प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों की लोकप्रियता में कमी आए। और उसके अंतर्गत पहले जो सिद्धांत सुधार उन्होंने किया वह था चर्च के पदों की बिक्री भविष्य में नहीं होगी। यानी इसका मतलब है कि चर्च का कोई भी पद नहीं बेचा जाएगा। जैसा कि पूर्व में हमने अध्ययन किया कि पादरी, बिशप या चर्च से संबंधित जितने भी पद होते थे उनको पोप और अन्य उच्च धर्माधिकारियों के द्वारा धन के आधार पर बेच दिया जाता था। और उसी कारण ये धन प्राप्त करने का पादरी प्रयास करते थे, पदाधिकारी प्रयास करते थे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे। तो अब पहला सुधार इसमें कैथोलिक धर्म के अंतर्गत यह किया गया कि चर्च के पदों की बिक्री नहीं की जाएगी, कोई पद बेचा नहीं जाएगा। दूसरा सुधार किया गया कि सभी बिशपों को अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने पद संबंधी कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। जैसा कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी पादरी, बिशप जो कि किसी भी देश के विभिन्न प्रांतों और राज्यों में नियुक्त किए जाते थे, वह अपने क्षेत्र में रहकर शहरों में निवास करते थे और धन से शानो शौकत का जीवन व्यतीत करते थे और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते थे। तो अब सुधारात्मक रूप में ये कहा गया कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे और जो पद उनको प्रदान किया गया है उन पदों के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करेंगे। तीसरा सुधार जो इसके अंतर्गत किया गया वह था पादरियों को सही ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए नए स्कूलों की स्थापना की जाएगी। चूँकि पूर्व में पादरी धन से अपना पद प्राप्त करते थे
और धन देकर आते थे, और इसी कारण उन्हें क्या करना है, उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, और उन्हें प्रशिक्षण किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाता है, उन्हें कोई किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती थी। अब पहली बार ये सुधार किया गया कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, और कहा जाता है कि इन्हें 2 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाता था और उसकी कठोर व्यवस्था की जाती थी, और गंभीरता के साथ उन्हें ये अनुशासन में रहते हुए ये प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था। और ये प्रशिक्षण बहुत लंबा और कठिन था, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन लोगों को कठिन काम करने के लिए बाहर भी भेजा जाता था। तो इस प्रकार से इस पादरियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया। चौथा जो सुधार किया गया वो था कि जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ जन भाषा में धार्मिक उपदेश प्रदान किए जाएं। वैसे प्रमुख रूप से पादरियों की जो भाषा थी उपदेश देने की, वो लैटिन भाषा थी, लेकिन जहाँ लोकप्रिय बनाना है इसको किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए जन भाषा में धार्मिक उपदेश देने की स्वतंत्रता उन्हें प्रदान कर दी गई। यानी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उस राज्य की, उस देश की भाषा में धार्मिक उपदेश पादरियों के द्वारा दिए जा सकते हैं। 5वां इसमें सुधारात्मक कार्य में ये रखा गया कि पाप विमोचन पत्रों का दुरुपयोग रोका गया। यानी पाप विमोचन पत्र बंद नहीं किए गए, लेकिन अगर धन प्राप्ति के लिए गलत भावना से और गलत विचार प्रस्तुत करते हुए अगर पाप विमोचन पत्रों की बिक्री की जाती है तो उसको रोका जाएगा। ये विभिन्न प्रकार की सुधार कार्यों के लिए बैठक में निर्णय लिए गए और उनको क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। और हम ये कह सकते हैं कि कैथोलिक चर्च में सुधार की दिशा में ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम था। और सुधारात्मक कार्यों में योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाने लगी और विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और कहा जाता है कि पोप ने स्वयं इसकी कई बैठकों में भाग लिया और जो धर्म परिषद थी उन्होंने इन निर्णयों को लागू करने का वचन भी दिया। और परिषद के द्वारा और जो निर्णय उनके द्वारा लिया गया था, अब योग्य और चरित्रवान लोगों को ही पादरी पद पर नियुक्त किया जाना लगा। इसके अलावा पोप ने स्वयं अपने आचरण को सुधारने की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि अनुशासनात्मक रूप में पोप को अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत करना, सादा जीवन व्यतीत करना आवश्यक था, तो उसने इस दिशा में अपनी तरफ ध्यान देना शुरू किया। तत्काल पाप विमोचन पत्रों की बिक्री को बंद कर दिया गया और स्कूलों में बाइबिल के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। ये जो विभिन्न निर्णय लेने के बाद जो प्रयास शुरू किए गए, इसके परिणाम बहुत अच्छे निकले और रोमन कैथोलिक चर्च में नई शक्ति और स्फूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सुधारवादी आंदोलन यानी प्रोटेस्टेंट धर्म की गति धीमी पड़ गई। इतिहास में कैथोलिक धर्म के इस आंतरिक सुधार का ध्येय कैथोलिक चर्च में पवित्रता व ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना था और उसमें काफ़ी मात्रा में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसके पश्चात कैथोलिक संप्रदाय को सुधारने के लिए एक और प्रयास किया गया और एक नए संगठन की स्थापना की गई, जिसे कि इतिहास में
कैथोलिक धर्म में जेसुइट संगठन की स्थापना के नाम से पुकारा जाता है, जो इस संगठन में सबसे महत्वपूर्ण पाया जाता था। इस संगठन की जो स्थापना है वह एक सैनिक ने की थी, स्पेनी सैनिक ने की थी, जिसका नाम इग्नेशियस लाइला था। स्पेनिश सैनिक का नाम था इग्नेशियस लाइला, और उसने सबसे पहले स्पेन में इस संगठन की स्थापना की थी और बाद में इस संगठन की शाखाएं यूरोप के सभी देशों में कायम की गई। यानी कई अर्थों में यदि हम इस संगठन का अध्ययन करें तो कहा जाता है कि यह संगठन बहुत ही कठोर था। जेसुइट संगठन बहुत कठोर था, प्रशिक्षण बहुत लंबा था, कठिन था, और इनको बाहर संगठन में जेसुइट संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को बाहर कैथोलिक धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए भी भेजा जाता था। और कहा जाता है कि इस संगठन के सदस्यों को धर्म के प्रति श्रद्धा एवं आचार से पवित्र रहने का प्रण लेना पड़ता था। और लाइला ने इस संगठन के सभी सदस्यों से यह प्रण भी करवाया कि वह हमेशा कैथोलिक धर्म में श्रद्धा रखेंगे और अपने आचारों को शुद्ध रखेंगे। बाद में कहा जाता है कि इसे स्पेन के सम्राट का और रोम के पोप का भी संरक्षण प्राप्त हो गया। यानी रोम के पोप और स्पेन के सम्राट ने भी जेसुइट संगठन को मान्यता प्रदान कर दी और इस संगठन ने बड़ी लगन और शक्ति के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया। इस संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था पहला कि विरोधियों को कुचलना। पहला इस संगठन का प्रमुख कार्य था जो भी कैथोलिक धर्म के विरोधी हैं उन विरोधियों को कुचलना, उनका सफाया करना और इस कैथोलिक धर्म को पुनः, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर लिया है, पुनः उस धर्म कैथोलिक धर्म को ग्रहण करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ये कहा जाता है कि जो भी विरोधी थे उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए, उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया, उनका कत्लेआम किया गया और इस प्रकार से इस संगठन के माध्यम से कैथोलिक विरोधी धर्म का, प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों का सफाया किया गया। दूसरा इसका उद्देश्य था कि कैथोलिक धर्म में और कैथोलिक चर्च में जितनी व्याप्त कुरीतियाँ हैं उन सब को समाप्त करना इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य पाया जाता था। यानी जितनी भी बुराइयां हैं कैथोलिक चर्च में उनको दूर करना, जिसके अंतर्गत हम ये अभी मैंने आपको बताया कि जो पादरियों के जो पद थे उनको बेचा जाता था उसको समाप्त करना, कर्तव्य निर्वहन नहीं करते थे पादरी वर्ग, चर्च के पदाधिकारी, उनसे कर्तव्य निर्वहन करवाना और सादगीपूर्ण जीवन उनसे व्यतीत करवाना, आचार संहिता लागू करवाना, ये जो सब कार्य थे वह इन सारी बुराइयों को दूर करके पुनः इसके नियम को लागू करने का उद्देश्य इसका प्रमुख रूप से रहा। तीसरा इसका उद्देश्य था कैथोलिक धर्म का संपूर्ण यूरोप और यूरोप के बाहर भी प्रचार एवं प्रसार करना और उसके अंतर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जेसुइट संगठन ने के धर्म प्रचारकों ने यूरोप के बाहर, उदाहरण के रूप में जैसे चीन, भारत, जापान, अमेरिका आदि देशों में इस कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया और ऐसे साहसी धर्म प्रचारकों में सबसे प्रमुख जो थे उनका नाम था जैक्सुअस मार्क्वेते। जैक्सुअस मार्क्वेते ने, कहा जाता है कि जब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले तो उन्होंने कई
नई जगहों की खोज की, जिसमें एक प्रमुख रूप से है मिसिसिपी घाटी का ऊपरी भाग। वहाँ पर उन्होंने इसकी खोज की और वहाँ के आदिवासी जनजाति जो थी उसको ईसाई धर्म में दीक्षित करने का भी कार्य किया। और इसका प्रचार प्रसार का जो कार्य इस संगठन के माध्यम से था वो कई वर्षों तक चलता रहा। तो इसके का एक प्रमुख उद्देश्य था इस संगठन का कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसके अलावा एक उद्देश्य ये था कि इसके सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना। और इसके अंतर्गत मैंने पहले भी बताया कि 2 वर्ष का प्रशिक्षण इनको दिया जाता था, जो कठिन हुआ करता था। और सारे कठिन पड़ावों को पार करके और उनके नियमों का पालन करने के बाद इनका प्रशिक्षण समाप्त होता था। और प्रशिक्षण समाप्त करने के लिए इन लोगों को कठिन कामों के लिए भी भेज दिया जाता था। इसके अतिरिक्त इनका एक प्रमुख उद्देश्य था जन कल्याणकारी कार्य, जो कि अभी तक नहीं किया जाता था। उसमें इस संगठन के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए कई स्थानों पर, प्रदेशों में, प्रांतों में स्कूलों, अस्पतालों और सेवा केंद्रों की स्थापना की, और जिनके माध्यम से मानवता की सेवा का काम भी किया जाता था। तो इस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए भी यह संगठन अग्रसर हुआ। इसके अतिरिक्त अंतिम जो इसका उद्देश्य था वो था धार्मिक न्यायालयों की स्थापना करना। और इस धार्मिक न्यायालयों की स्थापना के पीछे इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था धर्मद्रोहियों को सजा देना। धर्मद्रोही जो कि कैथोलिक धर्म को नहीं मानते थे उनको दंडित करना, कठोर दंड देना। और कहा जाता है कि इस न्यायालय ने इतने अधिक लोगों को प्राण दंड दिए और इतने अधिक लोगों को जीवित जलाया कि यूरोप के लोग इसका नाम सुनकर ही भयभीत होने लगते थे। इतने कठोर दंड इस धार्मिक न्यायालय के माध्यम से लोगों को, आम जनता को, धर्म विरोधियों को, कैथोलिक धर्म विरोधियों को, प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों को प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से जो कैथोलिक धर्म के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट धर्म अस्तित्व में आया यूरोप में, उस को समाप्त करने के लिए और कैथोलिक धर्म को बचाए रखने के लिए यूरोप में उस काल में एक नवीन धर्म सुधार आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे कि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। धन्यवाद। कितने मिनट का हुआ? कम ही हुआ होगा।